बाकी बहुत बहुत मुबारकबाद, मैं बेस्ट विशेस देता हूँ आपको। तो ख़ास तौर पे मैं हजरत साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि दो लोग सारे साल वास्ते बिल्कुल। आज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें तशरीफ़ लाएँ और हमारी यूथ सामने आई और दिल ये कहता है इन जवानों के लिए अपना खून हाजिर करें, लेकिन काश के कोई साथ देने वाला कोई नहीं है। ये यूथ, ये हमारी जवान, ये हमारे बाजू ऐसे ही दरबदर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं। एक तो बेरोज़गार हैं, रोज़गार नहीं, दूसरे परेशानी है, कोई पैसा नहीं है, कोई इनको कुछ नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर जितना भी हो सके उससे बढ़ चढ़ कर अगर हम इनका साथ दें, ये हमारा साथ दें और हमारे साथ गवर्नमेंट थोड़ा तावन करे, कोई ग्राउंड बन जाए, कोई खेल का मसला बन जाए, ये कहीं और जाने से इस अच्छे काम पे लग जाएं तो कितनी खुशी की बात है। यहाँ इनका खेल की तरफ जो रुझान है यहाँ की यूथ का, ये और मैंने कहीं भी नहीं देखा। 3 4 5 डिस्ट्रिक्टों में मैं भी नौकरी करके आया हूँ। यहाँ पे हर जगह जहाँ भी जाओ तो यूथ जो है वो खेलने के लिए, खेल में हर किस्म की खेल में जो है आगे है, चाहे हॉकी है, ताइक्वांडो जैसी जो है वो यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आए। कबड्डी में आगे हैं, हर फील्ड में। पुंछ में भी जाओ आप देखो, जो स्टेडियम है, ग्राउंड है, उसमें रात दिन लड़के लगे हुए हैं, मगन है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, यूथ को चैनलाइज करना। कोई मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो हमारे यूथ को वर्गला नहीं सकते। जो सोसाइटी में बीमारियां जैसे ड्रग्स वगैरह, जो बंदा स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा है वो कहीं गलत रास्ते पे नहीं जा सकता, बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता। अब कोरोना की वबा आई तो WHO ने भी कहा कि जो खिलाड़ी है, खेलने वाला है, जिसके लंग्स जो हैं वो अच्छी तरीके से एक्सरसाइज होती है उनकी, तो उनको बहुत कम खतरा है कोरोना का। अगर हो भी जाता है तो कोई उसको नुकसान नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब का, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस काबिल समझा कि मैं आपके बीच आया। हम भी आप में से ही हैं। अच्छी बात है ये, अगर यहाँ स्टार्ट किया, आप लोगों की इतनी लगन थी, इतनी मेहनत पे आपने ये ग्राउंड खुद तैयार किया। तो जहाँ तक, जिस फर्म तक हमें भी बात पहुँचाने, आपकी जो प्रॉब्लम है ग्राउंड्स की, वो हम कोशिश करेंगे पहुँचाने की। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सब का, आपने मुझे बुलाया और बेस्ट विशेस देता हूँ। आपका जो टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ये सही बात है, अगर कोई फैसिलिटी होती तो हमारे यहाँ से इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकल सकते हैं। अगर कालाकोट से एक लड़का गया IPL में खेला है तो वो भी हम में से ही था। तो यहाँ से भी लड़के जो है जा सकते हैं। कोशिश करो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बाकी चीज़ें हैं, बट फिर भी अगर इन खेतों में खड़े होके ऊपर नीचे जैसी जगह में खड़े होके खेल के तो 28-28 छक्के मार सकते हैं, तो वो जब पूरी फैसिलिटी मिलेगी तो वो बच्चा कहाँ तक जाएगा। मैं फिर दोबारा आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बेस्ट विशेस देता हूँ। मेरी दुआ है कि जो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं ये तरक्की करें इस मैदान में भी और तालीम के मैदान में भी। दूसरा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जहाँ भी जाता हूँ मैं ये कहता हूँ, मैंने एक कोशिश भी की है, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ ने कोशिश की है। ड्रग्स को लेके जो है पुंछ में बहुत बड़ी ये एक बीमारी हुई है। इसका चाहे रीज़न मान लो मुगर रोड का या बॉर्डर नज़दीक होने का, मगर सबसे ज़्यादा रीज़न जो है वो हम लोग खुद हैं। जो बंदा ड्रग्स का कारोबार करता है उसको शॉर्ट मनी है, बिल्कुल इजी मनी है। वो अगर मतलब 100 रुपये की चीज़ लेगा वो 1000 की बेचेगा, तो उसने फिर ख़रीदने वाला मार्केट भी होनी चाहिए ना। ख़रीदने के लिए हमारे जो है जवान, उनको, हमारे बच्चों को वो वर्गलाते हैं, जिनको टीन एज में जो होते हैं उनको। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपके इस इलाके में कोई इस बदकिस्मत है जो इसमें इन्वॉल्व है, अब मेरे तक वो पहुंचाओ। उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल खुफिया रखी जाएगी। उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए हम उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में पहुंचाएंगे। हमारे पास एज सच कोई फ़ंड है नहीं है, मगर हमने रेज़ की है। 16 बच्चे यहाँ पुंछ के जो है वो मैंने
रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजे हैं सांबा में। किसी को उनके घर के अलावा और किसी को पता नहीं, इवन के मेरे डिपार्टमेंट को भी। तो मैं ये करूँगा। दूसरा ये है कि अगर कोई आपको लगता है कि कोई कारोबार वगैरह कर रहा है या कुछ ऐसे इन्वॉल्व है, आप हमें बताएं, हम उसको जो है जो कानूनी सज़ा होगी वो दिलवाने की कोशिश करेंगे या रोकने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा समाज बच जाए। हम नहीं बचाना है ये समाज। जिसके घर में ये लत लगी है, हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जिसका बेटा अगर कर रहा है, मेरा बेटा अगर होगा तो मैं मानता ही नहीं अगर कोई पड़ोसी कहेगा नहीं जी ये झूठ बोल रहा है, उसके साथ लड़ाई करता हूँ, वो बहुत गलत बात है। अगर आप बताएंगे हमें, हम उनको खुद भी अपने लेवल पे भी आप कर सकते हैं। तो इस समाज को